नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। कोरोना वॉरियर लाइव में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुरेश प्रसाद मेहता, जो प्रगति बाल विकास योजना के बिहार कोऑर्डिनेटर हैं। आपको बता दें कि जिन्होंने कोरोना काल में मजबूरों की मदद बढ़ चढ़ कर की है। जाहिर तौर पर इस कोरोना काल में हमने सिर्फ सरकार, प्रशासन, पुलिस, डॉक्टर्स ही नहीं बल्कि तमाम ऐसे समाज सेवी रहे जो दुनिया के सामने आए, अपने देश के लोगों के लिए, अपने राज्य के लोगों के लिए वो मदद का हाथ बढ़ाते हुए दिखाई दिए। तमाम मजबूर लोगों को, जो मजदूर थे, जो पैदल चल रहे थे, उन सभी की मदद की। जो लोग भूखे थे उन सभी के लिए उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, अपनी जान पर खेलकर वो भी सामने आए और लोगों की सुरक्षा करने का बीड़ा उठाया। तो आज इसी तरीके के समाज सेवी हमारे साथ में जुड़ेंगे। कोरोना वॉरियर्स में इन तमाम लोगों से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं ताकि आप समझ पाएं कि कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान जिस तरीके से आप सभी अपने घरों में बंद रहे और अपने आप को महफूज रखने की कोशिश सभी ने की, और इसी बीच सिर्फ मीडिया नहीं, डॉक्टर्स नहीं, सरकार नहीं, प्रशासन नहीं, सभी ने मिलकर लोगों को बचाने की कोशिश की। और ऐसे में ही तमाम समाज सेवी रहे जो सामने आए, बढ़ चढ़कर जिन्होंने हिस्सा लिया, एक कदम बढ़ाने की कोशिश की, लोगों को जागरूक करने की कोशिश की, मास्क बांटे, सैनिटाइजर बांटे, लोगों को खाना दिया, जो लोग भूखे थे चप्पलें दी। तो जाहिर तौर पर इन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ऐसे समय पर जब ऐसे 10 हाथ सामने आते हैं तो सरकार की भी बड़ी मदद होती है, प्रशासन की मदद होती है और आम लोगों की दुआएं भी बहुत लगती हैं। तो सुरेश प्रसाद मेहता बिहार कोऑर्डिनेट करते हैं, प्रगति बाल विकास योजना से जुड़े हुए हैं। उनसे हम थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिरकार इस कोरोना काल में जो 3 महीने का लॉकडाउन रहा, इस विषम परिस्थितियों में किस तरीके से उन्होंने कार्य किया, किस तरीके से उन्होंने ये जो प्रगति बाल विकास उनकी योजनाएं चल रही हैं जिसमें वो बिहार को कोऑर्डिनेट करते हैं, वहां पर किस तरीके के कार्य इनके द्वारा किए गए हैं, कैसे इनके संगठन ने काम किया है, कैसे लोगों को मदद दी है। क्योंकि ये तमाम कोरोना वॉरियर्स की जो कहानियां हम आप तक पहुंचाते हैं, इससे आपको भी प्रेरणा मिलती है कुछ करने की, कि अगर आप थोड़ा सा भी कुछ कर सकते हैं, चाहे एक व्यक्ति के लिए आप एक टाइम का ही खाना उसके लिए उपलब्ध कराएं। अगर आप इतना ज़्यादा आपकी हैसियत है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो जाहिर तौर पर आपको मदद करनी चाहिए, क्योंकि आज हमें एक दूसरे की मदद करना बहुत ज़रूरी है। अनलॉक हो चुका है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि लोगों को आपकी ज़रूरत नहीं है, लोगों को आपसे सहायता नहीं चाहिए। आज भी ऐसे हज़ारों लाखों लोग हैं जिन्हें खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा है, जिनके रोज़गार ख़त्म हो चुके हैं। वो तमाम मजदूर वर्ग जो दिल्ली से, बिहार से, अलग अलग इलाकों से अपने अपने घरों को गया है, चाहे बिहार गया हो, यूपी गया हो या किसी भी ज़िले राज्य में गया हो, उन सभी को अभी ज़रूरत है आपकी मदद की। तो ये कहानियाँ, ये जो लाइव कोरोना वॉरियर हम आपके सामने लोगों को लेकर आते हैं, उनकी जो उन्होंने अभी तक किया है इस कोरोना काल में, वो दिखाने का मकसद सिर्फ यही होता है कि आपको भी उससे कुछ प्रेरणा मिले, आपको भी समझ में आए कि सिर्फ सरकार, प्रशासन और पुलिस, डॉक्टर्स, मीडिया ही नहीं बल्कि तमाम ऐसे भी लोग हैं समाजसेवी संगठन से जुड़े हुए जो इस तरीके से लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो कोरोना से लड़ाई में इन्होंने अपनी बेहद अहम भूमिका निभाई है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम आपको मिलवाते हैं अपने इस प्रोग्राम के जरिए, ताकि आप भी देख में सकें, समझ सकें कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। लोगों को लगता है कि इंसानियत मर चुकी है, लेकिन इंसानियत के नाते ही ये समाजसेवी संगठन लोगों की मदद करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। एक देश का नागरिक होने के नाते हमारी और आपकी, हम सभी की जिम्मेदारी है कि अगर हमारे पड़ोस में, हमारे बगल में बैठा कोई व्यक्ति भूखा है तो उसे खाना हम खिलाएं। जो ज़रूरत की चीज़ें हम उसे दे सकते हैं, राशन, पानी, कपड़ा, जो भी हम उसे दे सकते हैं, जो भी हमारे आसपास है, उनकी हम मदद करें। तो ऐसे लोगों को जब हम आपसे मिलवाते हैं तो आपको भी उनकी कहानी सुनकर प्रेरणा मिलती है और बहुत सारे लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं लोगों की मदद करने के लिए। और ऐसे दौर में, विषम परिस्थिति, जब कहीं पर भी कोई फ्लड आता है, भूकंप आता है, तो हमने देखा है कि ऐसी सिचुएशन में तमाम समाजसेवी संगठन हैं जो अपनी पूरी टीम के साथ में खड़े होते हैं। चलिए, सुरेश प्रसाद मेहता जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पर। कोरोना वॉरियर लाइव में ये एक खास प्रोग्राम है जिसके जरिए हम लोगों तक, आप जैसे लोगों
कि जो आपने काम किया है इस कोरोना काल में, कैसे आपने लोगों की मदद की है, ये तमाम चीजें हम साझा करने की कोशिश करते हैं। सुरेश जी, तो आपसे ही जानना चाहेंगे कि आप जिस संगठन से जुड़े हुए हैं, प्रगति बाल विकास योजना जो आपकी चल रही है, वो आप बिहार से कोऑर्डिनेट करते हैं। हम समझना चाहेंगे कि क्या योजना है, किस तरीके से आप लोगों की मदद करते हैं इससे। प्रगति योजना एक एनजीओ है जी जो सामाजिक हम लोग चला रहे हैं जी। और इनका उद्देश्य से जो प्रगति बाल विकास योजना पर विद्यालय बाल बच्चों को जो शिक्षा के प्रति जागरूक करता है हमारी विद्यालय जी। बाल विवाह दहेज प्रताप, और जब से लॉकडाउन हुआ है भारत में जी। उस दिन से हम गरीब के बीच में जाके सेवा देते हैं। मजा आता है समाज काम करने में जी। और बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज मैं न्यूज इंडिया में मेरा स्वागत हुआ है, मैं भी आपका स्वागत करता हूँ। बिल्कुल सुरेश जी, देखिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप जैसे लोगों को सामने लाना और लोगों को समझाना कि आखिरकार इस कोरोना काल में तमाम ऐसे समाज सेवी संगठन हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर हम आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरीके से आप घर घर जाकर या बच्चों के लिए आपने काम किया और लोगों को समझाने की कोशिश की, ये किस तरीके से आपने इम्प्लीमेंट किया? हम लोग जो काम करते हैं, जब से लॉकडाउन हुआ तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए समझाते भी हैं। और जो रूरल क्षेत्र में गरीब लोग हैं, ज्यादातर गरीब लोगों के साथ हमारी बातचीत होती है जी। यहाँ के जितने भी रूरल एरिया है उसमें समझाना भी मुश्किल होता है, फिर भी हम लोग जागरूक करते हैं, उन लोग को समझाते हैं कोरोना वायरस क्या है। एक पूरा विश्व जो जूझ रहा है, हम चाहते हैं कि हमारे समाज का कोरोना वायरस से बचाव हो, देश का भी और हमारा समाज का भी। बिल्कुल जाहिर तौर पर। और जिस तरीके से आपने लोगों को जागरूक करने की कोशिश की, आपने काम किया, अभी जो सिचुएशन हमारे सामने है, चाहे वो बिहार की बात कर लें, यूपी की बात कर लें, पूरे देश की बात कर लें, केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और लोगों में जागरूकता की कमी बहुत ज़्यादा है। लोग बहुत बेफिक्र होकर जी रहे हैं कि नहीं सब कुछ अब ठीक हो गया है, अनलॉक हो गया है, तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब आप लोगों की ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि पुलिस प्रशासन के साथ साथ जो समाज सेवी संगठन इस लॉकडाउन में लगातार जूझते रहे हैं, अभी उनकी भी बहुत ज़रूरत है लोगों को जागरूक करने के लिए। जी जरूरी है, समाज में बहुत बड़ा जरूरी है। जान है तो जहान है, अगर नहीं समझेंगे तो दिक्कत तो परेशानी भुगतना जनता को ही पड़ता है। इसमें बढ़ चढ़ के हमारे जो भारत के मुख्य अतिथि WHO जो कह रहा है उनका पालन होना चाहिए, जो समझना चाहिए। हम लोग जागरूक करते हैं इस चीज को और जान भी रहे हैं, बहुत प्रयास भी कर रहे हैं हम लोग घर घर जाके। हमारा जितने भी कार्यकर्ता है, अभी हम सुपौल से तकरीबन 350 हमारा कार्यकर्ता बिल्कुल काम करते हैं। कार्यकर्ता हमारा समझाते भी हैं कोरोना वायरस क्या है, एक महामारी से जो जूझ रहा है देश, इसमें समझने की जरूरत है। सुरक्षित रहने के लिए हम लोग जागरूक करते हैं समाज के लिए। बिल्कुल जाहिर तौर पर। सुरेश जी, आप आगे किस तरीके से आप लोगों ने अपनी रणनीति बनाई है, क्योंकि अभी आप लोगों के लिए काम बहुत बाकी है, किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, कैसे लोगों के लिए आप काम करेंगे, कैसे योजना आप बना रहे हैं? जी, जो काम की बात जो है, जिस तरह से हम लोग सोशल डिस्टेंस के पालन करते हुए 2 गज का दूरी बनाते हुए अगर काम करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द कोरोना वायरस से बच पाएंगे हम लोग। जी बिल्कुल। साथ ही सुरेश जी, जानना चाहेंगे जैसे आप प्रगति बाल विकास योजना आपकी चलती है, तो क्या ये बच्चों के लिए स्पेसिफिक ये योजनाएं चलाई जाती हैं बाल विकास के लिए? जी, प्रगति बाल विकास सिर्फ बच्चों के प्रति। अभी फिलहाल 1.5 साल से मैं सुपौल में काफी दिन से मेहनत करता था, पहले दूसरे संस्थान में। अभी जो प्रगति बाल विकास योजना में जब से कोऑर्डिनेटर बना हूँ, इसमें हमारी संस्थान काम अच्छे कर रहे हैं और गरीब बच्चों के लिए सिर्फ शिक्षा पे काम अभी फिलहाल मेरा चल रहा है, बाल विवाह दहेज प्रताप।
ठीक है, अब ये लॉकडाउन के बीच में किस तरीके से आपने बच्चों को जागरूक किया? क्या मास्क, सैनिटाइजर या बहुत सारे जो मजदूर जिस तरीके से बिहार पहुंचे थे अलग अलग देश के राज्यों से, क्या उनमें बच्चों की भी मदद करने की कोशिश आपकी इस योजना के जरिए की गई? जी, हैंड वॉश, साबुन और सैनिटाइजर का जो संस्था वितरण करवाए हैं, उससे बच्चे के साथ साथ ग्रामीण को भी जो निस्सहाय व्यक्ति होते हैं उनको भी समझाते हुए कोरोना वायरस से हम लोग कैसे काम चलाना है जानकारी 15 तारीख तक पूरी जानकारी देंगे। और आगे से सोशल डिस्टेंसिंग जब तक समझ नहीं लेते हैं हमारे रूरल एरिया में तब तक थोड़ा दिक्कत है। जी, लोगों को चाहिए कोरोना से बचने के लिए स्वास्थ्य से समझाना, हम लोग बढ़ चढ़ के कार्यकर्ता को समझाते भी हैं। बिल्कुल जाहिर तौर पर अब आगे बच्चों के लिए कैसी योजनाएं आपकी बन रही हैं? क्योंकि जो गरीब एरिया के बच्चे हैं, स्लम्स के बच्चे हैं, उनके लिए भी बहुत दिक्कतों का इस समय सिचुएशन है, क्योंकि सेफ्टी के साथ नहीं रहते हैं, कोई हाइजीन नहीं होता है। उन सारी चीज़ों के लिए आप कैसे काम कर रहे हैं? हम लोग सिस्टम तैयार कर दिए हैं। जिस तरह हमारे 20 बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रही है प्रगति बाल विद्यालय, उसका समझाते हुए कार्यालय में मीटिंग भी लिए हुए हैं कि बच्चों को जो शिक्षा पे काम हो रहा है वो किस तरह होना चाहिए, सारी चीज हमारे कोऑर्डिनेटर तैयार हो चुका है। अब इंतजार है 15 तारीख के बाद विद्यालय अगर रूरल एरिया में अभी बंद है तो जब स्टार्ट होंगे तो हमारा भी संस्था काम पुरजोर कोशिश करके काम करेगी। बिल्कुल सुरेश जी, आपका क्या मानना है बच्चों के लिए? क्या आपको लगता है ऐसे समय पर स्कूल खोलना चाहिए? क्योंकि अभी तो लॉकडाउन बढ़ाने की मांग चारों तरफ से हो रही है, क्योंकि बच्चे नहीं समझ पाएंगे कि उन्हें कैसे प्रिकॉशन लेना है। जब बड़े नहीं समझ पा रहे हैं हमारे देश में, तो हम बच्चों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं? हम चौथे नंबर पर आ चुके हैं। ये बहुत ज्यादा कठिन परिस्थिति है। अभी आईसीएमआर ये बोल रहा है कि हम तीसरी स्टेज में नहीं आए हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जैसे लाखों में आंकड़े बढ़ रहे हैं कि कभी भी हम तीसरी स्टेज में आ सकते हैं। जी, इस महामारी से समझने के लिए तो लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। और शिक्षा, बच्चों किस तरह पढ़ाई, अगर शिक्षा वंचित हो जाते हैं एक आध साल तो बच्चा सब थोड़ा सा दिक्कत परेशानी हो रही है। अगर सरकार की नीति के मुताबिक अगर चल रहे हैं तो बच्चा का विकास और बड़े लोग भी समझ जाएंगे। बिल्कुल, तो क्या इस दौरान कुछ किताबें वगैरह, खाने का सामान, ये तमाम चीज़ें इस्लाम एरियाज़ में जो मासूम बच्चे होते हैं उनको आप लोगों की तरफ से कुछ ऐसा भी योजना आपने बनाई है प्रोवाइड कराने की, उन्हें पढ़ाने की? सुरेश जी? जी, सुन पा रहे हैं। जी बोलिए। बच्चों को जो शिक्षा, बच्चों को लिए जो कार्यत जागरूक सबसे ज्यादा है, जागरूक करना। कोरोना वायरस जागरूक करने के बाद ही हमारे बच्चे का भी विकास होगा, देश का भी बचाव होगा। इसके लिए हम लोग को सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज का दूरी बना के काम स्टार्ट करना चाहिए। जी, अच्छा, किस तरीके से जहां पर आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं बिहार में, वहां पर आपने किस तरीके से देखा है कि इस लॉकडाउन के दौरान में या लॉकडाउन के बाद में क्या लोग वाकई में, आप लोग जो बातें समझा कर आते हैं, बता कर आते हैं, उनकी मदद करके आते हैं, ये तमाम चीज़ें क्या वो इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, वो समझ पाते हैं उसे लागू करने में? समझ पाते हैं, बिल्कुल समझते हैं। अगर जाते हैं हम लोग तो समझते भी हैं और पालन भी हो रहा है। जी, और समझना जरूरी है। जाहिर तौर पर समझना भी ज़रूरी है। और जिस तरीके से आप लोग अपने संगठन के जरिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार जो समाज सेवी संगठन हैं वो दिन रात काम करते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। आगे क्या कुछ आप कहना चाहेंगे उन लोगों को जो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि हाँ, क्या मदद करना, क्या नहीं करना, या बहुत सारे लोग इन्हीं चीज़ों से हैरान परेशान रहते हैं कि हम लॉकडाउन है, घर में बंद हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने ही खर्चे से लोगों की मदद करते हैं इन तमाम योजनाओं के जरिए? जी, इसमें तो सामाजिक कार्यकर्ता को मदद करना एक दूसरे का बहुत बड़ा लिखा हुआ है कि अगर कर भला तो हो भला। जी, करना चाहिए।
भेदभाव नहीं होना चाहिए। कोरोना से बस दूरी बना के रखना है लोगों को। यही संविधान पे चलेंगे तो भारत में हम लोग विकास भी करेंगे। जो हमारा बिहार है, बिहार अभी शिक्षा से थोड़ा जहाँ रूरल एरिया है उस जगह बहुत सारे हम लोग सर्वे किए हैं जहाँ शिक्षा नहीं पहुँच पा रही है। हम लोग जी। संगठन बना के उस जगह शिक्षा पहुँचाने का काम करते हैं। बिल्कुल सुरेश जी, चलिए आप हमारे साथ जुड़े, आपको बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई आपको। जिस तरीके से आपका संगठन काम कर रहा है, आप काम कर रहे हैं लोगों को जागरूक करने का, लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात।